8th स्टैंडर्ड मैथ्स 11th चैप्टर मेंसुरेशन सिलेंडर के सम्स को कंटिन्यू करेंगे. सॉल्व एग्जाम्पल 6. इन अ बिल्डिंग देर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स. दिख रहा है आपको सामने, एक आइडिया लेने के लिए आपको दिया है. द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 मीटर. तो एक सिलेंडर के लिए हमको यही दो डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है, करेक्ट. एंड क्वेश्चन आस्क्ड इज फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर मीटर स्क्वायर. बी अटेंटिव. आपको 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स बोले गए हैं एंड सबका रेडियस और हाइट दिया है. दोज आर द ओनली डायमेंशंस विच आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एनी टाइप ऑफ एरिया. अब ये पिलर का टॉप और बॉटम बिल्डिंग से जुड़े हुए रहेंगे. सो द ओनली पार्ट विच यू विल पेंट इज कर्व्ड सरफेस एरिया. क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है याद करो. 3-4 बार मुझे याद है, मैंने लिखवाया है. याद नहीं आ रहा है मीन्स यूजलेस इफ यू आर अटेंडिंग दिस सेशन विदाउट रिविजन ऑफ द प्रीवियस मंथ्स. कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू रेट. कॉस्ट का फॉर्मूला है एरिया इंटू रेट और रेट आपको दिया हुआ है. इट्स ₹8 पर मीटर स्क्वायर. दैट मीन्स व्हाट, यू नीड टू फाइंड एरिया फर्स्ट. एरिया कौन सी फाइंड करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया. तो आपको एक पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 24 टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पिलर्स. एंड वंस यू गेट एरिया देन कॉस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होगा? एरिया इंटू रेट. एरिया आपको फाइंड करनी होगी, रेट उन्होंने आपको दिया हुआ है. सो फर्स्ट स्टेप विल बी टू फाइंड एरिया. और एरिया के लिए आपको रेडियस और हाइट दे के रखा है, लेकिन आपका ध्यान जाना चाहिए कि दोनों का यूनिट अलग अलग है. द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज इन सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ ईच पिलर इज इन मीटर्स. ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में नहीं चलेगा. आपको कोई तो एक आइडियल यूनिट रखना पड़ेगा. तो हम सब सेंटीमीटर में कर देंगे पहले. एरिया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलेगी, फिर उसको आप मीटर स्क्वायर में आखिरी में कन्वर्ट कर सकते हो. इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने रेडियस को इधर ही मीटर में कन्वर्ट कर दिया और उसको डेसिमल में ला के रखा है. वी विल अवॉइड दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशंस. वी विल डायरेक्टली शिफ्ट दिस हाइट इन सेंटीमीटर. इट्स अप टू यू. अगर आप डेसिमल से कंफर्टेबल हो देन डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस. तो रेडियस को इन्होंने मीटर में कन्वर्ट किया है, हाइट वैसे ही रखा है और डायरेक्टली कर्व्ड सरफेस एरिया एक पिलर का निकाला जो कि पॉइंट में आ जाता है. तो ठीक है, कैलकुलेशन में इतना दिक्कत नहीं आएगा. विल कन्वर्ट रेडियस इन मीटर्स and then do the calculation. So let's start. Solve example number 6. जो भी स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन हुए हैं एक बार जल्दी से क्वेश्चन रीड करके देख लो. इस बिल्डिंग में 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं. हर एक पिलर का रेडियस और हाइट दिया हुआ है. क्वेश्चन आस्क्ड इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द curved surface area of all the pillars at the rate of ₹8 per meter square. तो because cost पूछा है, we need to find the area of all the pillars first. और उसके लिए पहले आपको रेडियस और हाइट देखना होगा कि यूनिट सेम है क्या उनका. तो यहाँ पर देखें तो रेडियस और हाइट का यूनिट सेम नहीं है. रेडियस इज इन सेंटीमीटर एंड हाइट इज इन मीटर. तो आपको रेडियस को कन्वर्ट करना होगा. हम रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 कर देंगे और ये ऐसे ही रखो. पॉइंट में लाने की
अभी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने ला के रखा होगा इधर, पर आपको मैंने कहा है हर बार आप फ्रैक्शन में रख सकते हो. सो विद दिस नाउ यू कैन फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन पिलर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? 2πRH. पिलर का टॉप और बॉटम बिल्डिंग के साथ जुड़ा रहेगा तो वो पेंट नहीं कर पाएंगे हम. तो ओनली पार्ट दैट कैन बी पेंटेड इज द कर्व्ड सरफेस एरिया. सो लेट्स स्टार्ट. 2π R is 28/100 and H is 4. Got it? So अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7 4 जा. अब आज कैलकुलेशंस के लिए टाइम नहीं मिलेगा, मेजॉरिटी सम्स में मैं यहाँ पे कर दूंगा. अब अपनी प्रैक्टिस के लिए फिर बाद में देख लेना. 22 2 जा 44, 44 4 जा इज 196 एंड 196 4 जा आंसर आएगा 704 आएगा डिवाइडेड बाय 100, जिससे आंसर मिल जाएगा हमको 7.04 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द लॉजिक बाय विच वी हैव ऑब्टेन्ड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन पिलर. अब मीटर में क्यों रखा? क्योंकि रेट देखो ₹8 पर मीटर स्क्वायर दिया है, तो यानी एरिया का आंसर हमको मीटर स्क्वायर में लाना है. इसीलिए रेडियस को सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए डिवाइड बाय 100 किया है, और हाइट ऑलरेडी मीटर में ही है. देन वे ऑब्टेन्ड कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि टोटल कॉस्ट पूछा है और कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू रेट. तो कॉस्ट के लिए पहले एरिया ढूंढ रहे हैं. पहले एक पिलर की एरिया ढूंढ ली. नाउ वी कैन फाइंड CSA ऑफ 24 पिलर्स. एक पिलर की एरिया मिलने के बाद अब 24 पिलर्स के लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी. So what you have to do is just multiply area of one pillar by 24 and answer you get is, अब ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. टेस्ट के पहले आपको सिंसियरली ये प्रैक्टिस करके लेना है. द आंसर यू विल गेट इज ₹168.96. The answer which you will get is ₹168.96. This is curved surface area of 24 pillars. Sorry, it won't be in rupees, my mistake. हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, दैट विल बी इन मीटर स्क्वायर. और एक बार आपको टोटल एरिया मिल गई है, अब कॉस्ट के लिए ये फॉर्मूला पहले भी लिखा हुआ है. कॉस्ट के लिए फॉर्मूला है एरिया इंटू रेट. टोटल एरिया मालूम पड़ गया है कितना पेंट करना है, इंटू रेट इज हाउ मच? इट इज ₹8 पर मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹8. अगर इतनी एरिया आ गई है तो इसको इंटू 8 कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर. तो आंसर टेक्स्ट बुक के हिसाब से अभी आप लिख सकते हो. द आंसर विल कम एज ₹1351.68. ₹1351.68. एंड दिस इज हाउ दिस सम इज डन. पहले एक पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला इन मीटर स्क्वायर, फिर ऐसे 24 पिलर्स के लिए इंटू 24 किया, और फिर कॉस्ट के लिए फॉर्मूला यूज किया एरिया इंटू रेट, एंड दिस इज हाउ यू विल गेट द आंसर. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल. और इस हिसाब से सिलेंडर और क्यूबॉइड के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल यहाँ पर खत्म होते हैं. इट्स इंपॉर्टेंट सॉल्व्ड एग्जाम्पल. ये दोनों टाइप के सम्स एक्सरसाइज में नहीं है, तो स्कूल सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी प्रेफर करता है बिकॉज उसमें भी बहुत अच्छी खासी वैरायटी क्वेश्चंस की पूछी जाती है. व्हाट इज गिवन हियर इज फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर. हाइट फाइंड करनी है सिलेंडर की, हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हुज टोटल सरफेस एरिया इज ऑलरेडी गिवन टू यू. मेजॉरिटी टाइम्स एरिया हम फाइंड करते हैं जब रेडियस और हाइट दोनों अगर दिया हो तो, लेकिन इस केस में आपको टोटल सरफेस एरिया पहले से ही दिया है, तो TSA लिख देंगे एज व्हाट 968 सेंटीमीटर स्क्वायर.
आपको टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का पहले से ही दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जब टोटल सरफेस एरिया पहले से ही दिया है, वी विल नाउ यूज इट्स फॉर्मूला टू फाइंड हाइट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? इट इज 2 pi r in bracket r plus h। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 pi r in bracket r plus h, that is equal to 968। Why have we used this formula? Because आपको टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है और रेडियस एक एडिशनली दिया हुआ है। तो अब इस फॉर्मूला में जिधर जिधर आ रहा है हम वहाँ 7 लिखेंगे और h को फाइंड करना है। सो सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। बहुत इजी सम है। 2 pi r, ये डॉट यानी इंटू ही है, इंटू r वापस क्या है 7 प्लस h, दैट इज इक्वल टू 968। अब ये कट कर सकते हैं हम 7, बट ये 7 नहीं कट कर सकते क्योंकि ये प्लस में है, ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के बाहर ये सोलो नंबर है, इंडिविजुअल नंबर है, आप उसको यहाँ पर ऐसे कट कर सकते हो। अब क्या होगा? 22 2 ज़ा 44 इंटू ब्रैकेट 7 प्लस h, दैट इज इक्वल टू 968। नाउ यू हैव 2 चॉइसेस। अब 44 को अंदर एक भेजो, बट आई वोंट सजेस्ट दैट। पूरे ब्रैकेट के बाहर है 44, नीचे शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस h will be 968 upon 44, and then what can be done is cancellations। So do it। 11 44 है जो 11 की टेबल में तो पक्का आएगा या 4 की टेबल में आएगा। आप 4 से कंफर्टेबल हो 4 से करो। 4 11 ज़ा, पहला नंबर 9 है। 4 2 ज़ा 8, 1 इज रिमाइंडर, 1 6, 4 4 ज़ा 16, आखिर में 8 बचा। 4 2 ज़ा 8। फिर देखना ये 11 से कट होता है क्या? 11 1 ज़ा 11, 24 आ रहा है। सो 11 2 ज़ा 22, 2 इज द रिमाइंडर, और आगे ये 2 22 फिर आ गया। सो 11 22 ज़ा इज 242। तो 7 प्लस h इज 22। देखो h फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर ये प्लस 7 है जो उधर जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा, एंड वी गॉट द हाइट ऑफ सिलेंडर एज 15 सेंटीमीटर। एक बार फिर से क्वेश्चन में आपको हाइट फाइंड करने को बोली है। इट्स अ डिफरेंट सम, रेडियस दिया हुआ है और टोटल सरफेस एरिया दिया है। आपको जो भी एरिया देंगे आपको उसकी वैल्यू लिख देनी है, फिर उसका फॉर्मूला यूज करना है। सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा हमने 2 pi r in bracket r plus h, दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू गिवन टू यू। और अब बस पाई का वैल्यू मालूम था, रेडियस मालूम था, वो सब सब्सटीट्यूट किया, ये 7 7 कट, और ये कैलकुलेशंस के ज़रिए हमने h का आंसर फाइंड कर लिया। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सम विच इज सॉल्व्ड एग्जाम्पल 7 इज ओवर। एंड ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते ही अब देख रहे हो थर्ड एक्सरसाइज के पहले तक के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हमने कवर कर लिए हैं। ये क्यूब और क्यूबॉइड के थे, एक्वेरियम वाले सम्स, करेक्ट। और एक्सरसाइज की बात करें तो अप टू 7th भी सारे हो चुके हैं। जस्ट 3 सम्स आर रिमेनिंग, we will be finishing today. Let's start with 8th sum. Let's start with exercise sums now. 3 ही बाकी है। 8th, the lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square। ध्यान से पढ़ो, lateral surface area दिया हुआ है तो आप इमीडिएटली आपके दिमाग में आएगा that we can use the formula of lateral surface area। ठीक है, it is cut along its height and it formed a rectangular sheet of width 33 centimeter। Question is find the perimeter of rectangular sheet। तो आपको ये सम तभी समझ में आएगा अगर आपका वो इस पार्ट का शुरुआती कंसेप्ट अगर क्लियर है तो।
जब मैंने रेक्टेंगुलर पेपर से सिलेंडर कैसे बनता है तब जब समझाया था. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, जस्ट लिसन केयरफुली. अगर इस सिलेंडर को यहाँ से हमने कट कर दिया और ओपन अप किया, what are you going to get is a rectangular sheet of paper. और यही बात लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि अगर हमने इसके ये दो एंड्स को ज्वाइन करा दिया तो एक रेक्टेंगल बनता है. लेकिन इस बार बोल रहे हैं अगर सिलेंडर को इफ वी कट अलोंग इट्स हाइट तो वर्टिकली कट करते जाना है. इफ इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड अ रेक्टेंगुलर शीट इज फॉर्म्ड ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर, तो अगर इसको हाइट के अक्रॉस कट करते गए तो एक रेक्टेंगुलर शीट तैयार हो रही है जिसका विड्थ 33 सेंटीमीटर दिया हुआ है. क्वेश्चन आस्क्ड इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगुलर शीट. सिलेंडर को तो ये भूल ही गए, इनका टारगेट अब ये रेक्टेंगुलर पेपर बन गया है और इसका आपको पेरीमीटर फाइंड करने को बोल रहे हैं. एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? इट इज 2 इन ब्रैकेट L प्लस B, और B तो आपको दिया हुआ है. ऑल यू नीड टू फाइंड इज लेंथ. ऑल यू नीड टू फाइंड इज लेंथ. एक बार लेंथ फाइंड कर लिया तो ब्रेड तो दिया हुआ है, यू कैन ईजिली फाइंड द पेरीमीटर. अब ये लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, ये पार्ट ध्यान से सुनो. आपको इस सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये याद करो, बात ये बताई थी मैंने कि एक रेक्टेंगुलर पेपर का जो एरिया होता है, आपको ये एक्सपेरिमेंट भी करने के लिए कहा था मैंने कि एक रेक्टेंगुलर पेपर लो, ये सारा रीजन शेड कर दो और इन दोनों एंड्स को ज्वाइन करो, रोल करो इस पेपर को सिलेंडर के फॉर्म में. तो जो कुछ आपने शेड किया हुआ है वो आपको यहाँ पर कर्व्ड फॉर्म में दिखेगा. तो जो भी सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया होता है इज नथिंग बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल. जो एक रेक्टेंगल का एरिया होता है वही पूरा कर्व्ड हो जाता है, वही पूरा लैटरल पार्ट में आ जाता है. तो अगर आपको लैटरल सरफेस एरिया ये दिया है तो नीचे मैं लैटरल सरफेस एरिया के नीचे रेक्टेंगल की एरिया का फॉर्मूला लिख दूंगा. नाउ व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन रेक्टेंगल, क्योंकि उनको पेरीमीटर रेक्टेंगल का चाहिए, सिलेंडर से उनका कोई मतलब नहीं है. हाँ, अगर उन्होंने आपसे हाइट पूछा रहता, से आई एम गोइंग टू चेंज अ बिट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दो. अगर इतना ऐसे देकर इफ दे वुड हैव आस्क्ड यू फाइंड द रेडियस ऑफ सच अ सिलेंडर, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है. अभी पिछले सब में हमने सॉल्व एग्जाम्पल में आपको टोटल सरफेस एरिया दिया था और हाइट पूछी थी. तो अभी के सब में लैटरल सरफेस एरिया देकर दे कैन आस्क यू फाइंड द रेडियस. हाउ विल वी डू दैट? देखो ध्यान से, लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन आस्क्ड, बट मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आपको एक सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया ऐसे दिया है और बोल दे अगर कि उसको कट करके एक रेक्टेंगुलर पेपर बना दे ऑफ दिस मच विड्थ, व्हाट विल बी द रेडियस, कुड बी द क्वेश्चन आस्क्ड. तो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला फिर ये यूज करेंगे हम. नाउ व्हाई विल आई यूज दिस फॉर्मूला? बिकॉज रेडियस ये टर्म रेक्टेंगल में नहीं आता, रेडियस ये टर्म सिलेंडर में आता है. सो वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर विच विल बी इक्वल टू 4224. और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आई हैव जस्ट चेंज द क्वेश्चन. आपको रेडियस अगर फाइंड करने को बोल रहे हैं देन हाइट मस्ट बी गिवन टू यू. और यहाँ पर अगर ऐसा नहीं दिया है डायरेक्ट तो आपको खुद दिमाग लगाना है. दैट इफ अ सिलेंडर इज कट अलॉन्ग इट्स हाइट and it gets converted into a rectangular paper of this much breadth, you should be able to recall whatever the breadth of rectangular paper is, that is nothing but the height of the cylinder. That is nothing but the height of the cylinder. वो यहाँ लिख दिया. And from this you can actually find the radius. क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, अभी नहीं रहा तो हम
जब असाइनमेंट्स करेंगे एक्स्ट्रा सम्स की तब ऐसा एक रहेगा। तो आप ध्यान रखना कि लैटरल सरफेस एरिया के ज़रिए, फॉर्मूला के ज़रिए आप रेडियस फाइंड कर सकते हो। हाइट लेकिन हमने कहाँ से निकाली? जो रेक्टेंगुलर पेपर का ब्रेड्थ होगा, विड्थ होगा, उतना ही इसका हाइट होने वाला है। सो सच कैन बी अ क्वेश्चन आस्क्ड। तो ये तरीके से करोगे आप। बट नाउ व्हाट इज देयर टारगेट इज दे वांट यू टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो उनको लेंथ से मतलब है, रेडियस मालूम हो ना हो, हमको लेंथ से मतलब है। और इसीलिए लैटरल सरफेस एरिया के लिए आप L इंटू बी भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सिलेंडर का जो भी लैटरल सरफेस एरिया होगा विल बी नथिंग बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की एरिया होती है L इंटू बी विच इज इक्वल टू 4224। L ऐसे रखेंगे और ब्रेड्थ आपको देखे रखा है सीधा सीधा इज 33, दैट इज इक्वल टू 4224 एंड देयरफॉर लेंथ विल बी 4224 अपॉन 33। अब ये 33 से डायरेक्ट भी कट होता है, लेकिन आप 11 के टेबल से जाओ। 11 3 ज़ा पहला 42 है, 11 3 ज़ा 33, 9 इज द रिमाइंडर, 9 2, 11 8 ज़ा 88, 4 इज द रिमाइंडर, 4 4, 11 4 ज़ा 44। फिर 3 से कट करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 गया, 2 इज द रिमाइंडर, 2 4, 3 8 ज़ा 24, और आपको डायरेक्ट लेंथ का आंसर मिल जाता है। दिमाग में रख दो ये बात कि ये LSA सिलेंडर का दिया था, लेकिन मैंने इसमें रेक्टेंगल की एरिया का फॉर्मूला क्यों लिखा? क्योंकि उनको रेक्टेंगल से मतलब है। इस सिलेंडर को कट करके रेक्टेंगुलर पेपर में कन्वर्ट करा दिया गया है। तो जितना रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, वही सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया होता है। तो कब रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखना है और कब सिलेंडर का फॉर्मूला लिखना है LSA का, दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज आस्क्ड। अगर रेडियस पूछते सिलेंडर का फाइंड करो तो हमने सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया लिखा होता, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट सिलेंडर से सब कुछ टारगेट रेक्टेंगुलर पेपर पर किया है, उसके पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए बोला है। इसलिए हमने LSA के जगह पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख दिया, जो कि सही भी है। ये फॉर्मूला डिराइव करते वक्त मैंने समझाया था। And now we can find the perimeter as 2 in bracket L plus B. 2 in bracket L is 128 and B is how much? वो देखे रखा है उन्होंने। And just you have to add this now. 128 plus 33 is 161 and 161 into 2. The answer you get is 322 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया तो गलत, इट शुड बी जस्ट पेरीमीटर सेंटीमीटर बिकॉज पेरीमीटर इज आस्क्ड, सो दैट इज द आंसर। मार्केट एज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे टाइप का सम 9th स्टैंडर्ड में भी रहेगा। अ रोड रोलर, इतना पढ़ के पहले समझ में आना चाहिए कि उसका टायर सिलेंड्रिकल रहता है। हियर इट इज, अ रोड रोलर टेक्स 750 complete revolutions to move once over to level a road। 750 revolutions के बाद एक पूरा रोड लेवल अप हो रहा है। So question is find the area of the road if the diameter of the road roller is 84 centimeter and if its length is 1 meter। अगर डायमीटर 84 सेंटीमीटर है और लेंथ अगर 1 मीटर है तो पूरे रोड की एरिया फाइंड करने को बोल रहे हैं। सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि रोड रोलर इज सिलेंड्रिकल इन शेप। आई हैव टू ड्रॉ इट अगेन। रोड रोलर का टायर जो है इज सिलेंड्रिकल इन शेप, जिसका रेडियस दिया है आपको 84 सेंटीमीटर, सॉरी डायमीटर दिया है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 42 सेंटीमीटर एंड हुज लेंथ इज 1 मीटर। रोड रोलर का लेंथ यानी उसका हाइट होता है वो। याद रखो, रोड रोलर हॉरिजॉन्टल जब रहे दे विल यूज द वर्ड लेंथ एंड लेंथ ऑफ रोड रोलर एक्चुअली मीन्स हाइट।
तो हाइट मीटर में दिया है लेकिन रेडियस सेंटीमीटर में दिया है तो नहीं चलेगा। एज यूजुअल हम उसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे और इसको भी मीटर में ला के रख देंगे। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको, दैट यूनिट्स शुड बी सेम। अब ठीक है, रेडियस और हाइट मिल गया। अब ये रोलर 750 रिवॉल्यूशंस के बाद पूरा रोड कवर कर रहा है, तो आपको एरिया ऑफ रोड निकालना है। अब एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन, टायर, अगर आप कोई भी टायर इमेजिन कर सकते हो, रोड रोलर का ही ज़रूरी नहीं है, एक रिवॉल्यूशन अगर पूरा हो जाता है तो वो टायर कितनी एरिया कवर करेगा, यू हैव टू इमेजिन दैट वे। अब मान लो आपने अपने बुक पर पेन हॉरिजॉन्टल रखना है, आपके पेन पे कोई ना कोई नाम लिखा रहता है, रेनॉल्ड्स, कोई भी पेन होगा आपका, करेक्ट, वो नाम जहाँ लिखा रहेगा कीप इट अबव, मतलब जस्ट आप देख पा रहे हो वो नाम को, ऐसे देखो, पेन को हॉरिजॉन्टल रखो, इमेजिन दैट पेन एज अ रोड रोलर, बिकॉज पेन भी तो सिलेंड्रिकल ही है। अब पेन को रोल करो, नोटबुक में नीचे हॉरिजॉन्टली रखो नोटबुक के ऊपर और एक पूरा रिवॉल्यूशन करो। कैसे मालूम पड़ेगा आपको एक पूरा रिवॉल्यूशन कब होता है? जब वो कंपनी का नाम वापस आपको ऊपर आके दिखे, आप कहोगे ये 1 रिवॉल्यूशन हुआ। एंड देन जस्ट इमेजिन एक रिवॉल्यूशन आपने अभी अपने हॉरिजॉन्टल पेन या पेंसिल का जब किया होगा तो नोटबुक की कितनी एरिया कवर हुई, जो उस पेन का कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो उस पेन का जो पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया है, दैट मच एरिया ऑफ नोटबुक विल बी कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन ऑफ अ पेन। एक बार फिर से कह रहा हूँ, पेन पे कंपनी का नाम एक कुछ तो लिखा रहता है, टैग, वो बराबर आपके सामने ऊपर रहना चाहिए। वहाँ से आप पेन को रोल करो ऑन योर नोटबुक, आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन अगेन वो नाम आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा, पूरा घूमकर वो वापस ऊपर आ जाएगा। तो उतने पार्ट में कितना रिवॉल्यूशन कवर हुआ, कितना एरिया कवर हुआ, दैट इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो एरिया कवर्ड in 1 revolution of road roller is equal to curved surface area. So when we find area covered in 1 revolution, then we can also find area covered in 750 revolutions. जो एरिया एक रिवॉल्यूशन के लिए हमको मिलेगी, हम उसको 750 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट एरिया विल बी नथिंग बट द एरिया ऑफ रोड, क्योंकि पूरे रोड को लेवल अप करने के लिए रोड रोलर को 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस करने पड़े। तो इतने रिवॉल्यूशंस में जितनी एरिया आ जाएगी, दैट नथिंग विल बी द एरिया ऑफ रोड इटसेल्फ। तो ये पॉइंट 9th में भी लगने वाला है। अब कोई भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, अभी भी दिमाग में अगर नहीं बैठ रहा है, कोई भी एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को ज़मीन पर एक रिवॉल्यूशन पूरा करवाओ। अब एक रिवॉल्यूशन आपको समझ में आ जाना चाहिए, आप जहाँ से शुरुआत कर रहे हो पूरा रोल करके वापस वो पॉइंट ऊपर आपको दिखना चाहिए। और एक रिवॉल्यूशन जब कोई भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट करता है, वो अपना पूरा कर्व्ड एरिया ज़मीन पे रोल करवाते हुए वापस ऊपर आता है। सो एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इज नथिंग बट कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई RH, 2 पाई R, and how much is H? H is 1 मीटर। तो ये कट होगा, 7 1 जा 7 6 अपॉन 100 हमेशा रखो, मैंने कहा है, क्योंकि वो आखिरी में आपका डिवीजन इजी कर देता है। 22 2 जा 44, 44 इंटू 6 इज 264 डिवाइडेड बाय 100, यानी वो पिलर की तरह ही हुआ। जब हमने एक पिलर की एरिया निकाली थी, हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकाला था, और उसका भी आंसर हमने मीटर स्क्वायर में रखा था एज 2.64 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। ऑलवेज वी विल फाइंड इट बाय कर्व्ड सरफेस एरिया, रिमेंबर दैट। लेकिन हमको रोड का एरिया फाइंड करना है।
और रोड के एरिया को फाइंड करने के लिए दिस इज एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, इसको हम 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस इज एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन. ऐसे 750 रिवॉल्यूशंस के बाद ही पूरा रोड लेवल अप होने वाला था. तो डायरेक्टली आपने यहाँ पर एरिया ऑफ रोड लिख देना है एंड 2.64 इंटू 750 कर देने से आपको आंसर मिल जाएगा. इधर एक ज़ीरो है, इस ज़ीरो को पॉइंट आगे शिफ्ट करने के लिए यूज़ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 26.4. दिस एक्चुअली हैपन्स दिस वे. हम 750 को ऐसे ब्रेक कर देते हैं 75 इंटू 10. देन वी मेक यूज़ ऑफ दिस 10 टू शिफ्ट दिस पॉइंट फर्दर. इससे ये 3 डिजिट का 2 डिजिट तो हो जाता है. और अब ये होगा 26.4 इंटू 75. आपने मार्क भी कर दिया होगा कि आज के सेशन के कैलकुलेशंस आर बिट चैलेंजिंग, जिनका एक बार तो प्रैक्टिस और होना ज़रूरी है. आई एम डूइंग इट हियर डायरेक्टली एंड जो आंसर मिलेगा विल नॉट बी इन रुपीज, सॉरी. द आंसर यू विल गेट इज इन मीटर स्क्वायर एंड दैट इज 1980 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज हाउ वी हैव ऑब्टेन्ड एरिया ऑफ रोड. पहले हमने 1 रिवॉल्यूशन के लिए एरिया निकाली बाय कर्व्ड सरफेस एरिया. कीप दिस इन माइंड. 2 पाई आर एच. उसके लिए रेडियस और हाइट दोनों को मीटर में रखना बहुत ज़रूरी था. With this we got area covered in 1 revolution. Now area covered in 750 revolutions will be nothing but area of road. इसलिए ये एरिया को 750 से मल्टीप्लाई किया and this is the answer. Last sum of exercise. A company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter और पूरे कंटेनर का हाइट 20 सेंटीमीटर. लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दे विल प्लेस ए लेबल. हर एक कंपनी एक लेबल लगाती है अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर. इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, अगर कंटेनर के टॉप और बॉटम में 2 सेंटीमीटर का गैप रखा जाए, what is the area of the label? See, label is going to stick to the curved surface area. तो area of the label के लिए आपको curved surface area find करना होगा. तो curved surface area के लिए हम radius क्या लेंगे, आपको diameter 14 दिया है तो radius क्या लेंगे हम 7 and height is a part which you have to be aware. पूरे कंटेनर को कवर नहीं करने वाले हैं. The label is placed 2 centimeter from the top and from the bottom. यानी ऊपर और नीचे से 2 सेंटीमीटर का गैप रहेगा और बाकी पूरा हाइट लेबल से कवर होने वाला है. तो पूरे कंटेनर का हाइट 20 था, लेकिन लेबल की एरिया ढूंढने के लिए आपको 2 बार 2 माइनस करना होगा. टॉप से और बॉटम से 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा गया है और बीच में पूरा लेबल आता है. तो लेबल का रेडियस तो यही होगा. लेबल जब पूरा सिलेंड्रिकल शेप में आ जाएगा तो रेडियस जितना कंटेनर का है उतना ही रहेगा, लेकिन हाइट ऊपर से 2 और नीचे से 2 माइनस करने के बाद आप हाइट लोगे 16 सेंटीमीटर. एंड वंस यू गेट दिस रेडियस एंड दिस हाइट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल? एरिया ऑफ द label is nothing but or will be obtained by curved surface area. क्योंकि पूरे कंटेनर के कर्व्ड एरिया को कवर करने वाला ये लेबल. फॉर्मूला यूज्ड will be 2 pi RH. Values are very easy to substitute. Do it. 2 pi RH. ये कट हो गया. Then 22 2s is 44 into 16. आंसर आता है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर. So just keep in mind 2 centimeter from the top
एंड द बॉटम, यानी उतना गैप छोड़कर बीच का पूरा सा पार्ट लेवल से कवर होने वाला है, तो हाइट माइनस करने का भूलना मत ये बात। सो विद दिस एक्सरसाइज 11.3 is complete.